आमतौर पर महिलाओं से बोला जाता है कि भैया आप अपनी उम्र के बारे में जिक्र ना करिएगा, या फिर महिलाएं खुद ही इस बात को लेकर ऑप्ट करती हैं कि भैया हमसे कुछ भी बात कर लो, बस उम्र को लेकर सवाल मत करो। लेकिन इस समय राजस्थान रॉयल्स के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, जो कि आईपीएल में धूम मचा रहे हैं, उनकी एज को लेकर काफी विवाद खड़ा हो रहा है। दरअसल 14 साल के वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो मुकाबला खेला था, उसमें सिर्फ 35 बॉलों पर बंदे ने सेंचुरी मार दी थी। और इसी के साथ वैभव आईपीएल में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय प्लेयर भी बन गए। हालांकि वैभव 1 मई गुरुवार को एमआई के खिलाफ मुकाबले में कुछ खास क्या कुछ भी नहीं कर सके, और वो बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट गए। वैभव सूर्यवंशी ने 19 अप्रैल 2025 को एलएसजी के खिलाफ मुकाबले में आईपीएल में अपना डेब्यू मैच खेला था। वैभव ने अपने आईपीएल डेब्यू के दौरान पहली ही बॉल पर शार्दुल ठाकुर को छक्का लगाकर अपने डेब्यू की एक शानदार शुरुआत करी थी। बाद में उन्होंने आरसीबी के खिलाफ मैच में भुवनेश्वर कुमार को निशाने पर लिया और 2 छक्के भी जड़े। इसके बाद गुजरात के खिलाफ तो उन्होंने बिल्कुल कमाल ही कर दिया। आईपीएल में रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलने के बाद वैभव की असली उम्र को लेकर अब काफी सवाल किए जा रहे हैं। वैभव का दरअसल एक पुराना इंटरव्यू एक बार फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे सितंबर 2023 में 14 साल के हो जाएंगे। यानी वैभव के उस बयान को आधार अगर माना जाए तो इस साल सितंबर 23 तारीख को उनकी एज 16 साल होनी चाहिए। हालांकि आईपीएल रिकॉर्ड बुक के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी की जो एज है वो 27 मार्च 2011 के हिसाब से मौजूदा समय में 14 साल और करीब 40 दिन के आसपास है। मशहूर स्टेट्समैन मोहनदास मेनन ने वैभव की एज को लेकर हैरानी जताई। मोहनदास ने उस पुराने इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा था कि वैभव की ओरिजिनल एज को लेकर इससे ज्यादा प्रमाण आखिर क्या ही हो सकता है। हालांकि वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने इस बात को लगातार खारिज किया है कि उनके बेटे ने उम्र में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा किया है। संजीव सूर्यवंशी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो 8.5 साल का था तो उसने पहली बार बीसीसीआई बोन टेस्ट दिया था। वो पहले ही भारत के लिए अंडर 19 खेल चुका है और हमें इस बात को लेकर किसी का भी डर नहीं है। वो एक बार फिर से एज टेस्ट देने के लिए तैयार है। वैसे आपको बता दूं कि उम्र में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बीसीसीआई फिलहाल TW3 मतलब कि टैनर व्हाइट हाउस 3 टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक में खिलाड़ी की हड्डी की जो परिपक्वता होती है उसकी जांच करी जाती है, और इसके लिए बाएं हाथ और कलाई का एक्सरे किया जाता है। कलाई के स्कैन में उम्र का अनुमान उन 20 हड्डियों को देखकर लगाया जाता है जो शुरू में अलग अलग होती हैं। हालांकि ये हड्डियां उम्र बढ़ने के साथ एक साथ मिल जाती हैं, और इस टेक्निक के लिए बाएं हाथ और कलाई के उपयोग करने का एक कारण यह है कि ज़्यादातर लोग दाएं हाथ से सक्रिय रहते हैं। ऐसे में बाएं हाथ की तुलना में दाएं हाथ के चोटिल होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। अभी फिलहाल बोन टेस्ट को कराने में लगभग 2400 रुपये का खर्च आता है, और इसका रिजल्ट 3 से 4 दिनों में ही आ जाता है। अभी राज्य एसोसिएशन ही खिलाड़ियों का टेस्ट करवाते हैं, जो बीसीसीआई के ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में होता है। यहाँ टेस्ट होने के बाद में सैंपल को एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाता है, जिसके बाद इसके नतीजे सामने आते हैं। आपको बता दूं कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर के रसिक सलाम डार ने भी उम्र में फर्जीवाड़ा किया था। इसके बाद बीसीसीआई ने उन पर 2 साल का बैन लगा दिया था। उनके अलावा मनजोत कालरा, अंकित बावने जैसे प्लेयर्स का नाम भी इसमें आ चुका है। वैभव सूर्यवंशी का नाम अचानक से इतना बड़ा हो चुका है, इतनी बातें हो रही हैं उसके बारे में कि अब कंट्रोवर्सी तो देखिए उसके साथ जुड़नी ही थी। अब ये एज को लेकर जो बातें चल रही हैं उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है काफ़ी हद तक चीज़ें और सतही लेवल से अलग उठेंगी, और कई लोग इसमें झांकने की कोशिश करेंगे कि वैभव के साथ आखिर में फंडा क्या है। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।